हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक जान लिया घनाभ के बारे में, थोड़ा घन भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वीडियो श्रृंखला की सीरीज में यह वीडियो संख्या 2 है। ठीक है, हमारा पाठ चल रहा है घनाभ एवं घन क्षेत्रमिति भाग के लिए, कक्षा 9 गणित के विद्यार्थियों के लिए। ठीक, तो ये एक घन है। घन में अभी बताएं सभी जो भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं। घन भी एक ठोस आकृति है और इसके जितना सतह है वह एक वर्ग के जैसे होते हैं। देखो इसकी जितनी भुजाएं ए है, ए क्या है? भुजा की लंबाई है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, और जितना फलक शीर्ष और किनारा घनाभ का था उतना ही इसका भी होगा। हमने जान लिया। अब हमने बोला था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, विकर्ण आदि के बारे में हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए घनाभ के साथ हमने शुरुआत किया है। तो घनाभ का पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देखते हैं। तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने फिर से कहा था कि प्रैक्टिकली भी देखेंगे, समझेंगे, सिर्फ फॉर्मूला नहीं याद करेंगे। देखो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम से समझ में आता है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब पृष्ठ क्या होता है? तो पृष्ठ होता है पन्ना। ठीक है, पृष्ठ का शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पर पृष्ठ का मतलब हो गया कि क्षेत्रफल किसका? पन्ने वाला ही। अब देखो क्या बोलना चाह रहे हैं हम। तो हम कहना चाह रहे हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि कोई भी अगर घनाभ है, ठीक है, घनाभ की बात कर रहे हैं अगर हम, और हाँ एक बात, पीछे बैकग्राउंड में हो सकता है कुछ साउंड आए, तो उसके लिए हम अब कुछ कर नहीं सकते हैं। बंदर सब है पीछे, ठंड का मौसम है आजकल, रात का टाइम है, तो ये लोग अपना खेल शुरू कर देता है। देखो ये ब्लैक पैंथर साहब है, अभी ये घनाभ है, हमने जाना है घनाभ। अब देखो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि इस घनाभ को पूरी तरह से ढकने के लिए कितना क्षेत्रफल का जरूरत पड़ेगा, उसको बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसी को पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग सरफेस एरिया। ठीक, अब इसी को टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह देते हैं। तो ये जो घनाभ है ना, इस घनाभ को ढकने के लिए प्रैक्टिकली यही होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है? तो प्रैक्टिकली यही होता है कि इस घनाभ को ढकने के लिए हमें कितना क्षेत्रफल का जरूरत पड़ेगा, उसी को बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो ये भैया कुछ है घनाभ, इस घनाभ को हम अगर हम उस डब्बे में डाल दे जहाँ से हमने इसको लाया था, जो कि ये डब्बा है, तो ये चला जाएगा। ठीक है, अब चला गया, इसका मतलब ये जो घनाभ था हमने उसको ढक दिया। और कैसे ढका? तो इससे ढका, यानी जो इस डब्बे का क्षेत्रफल होगा, जो इस सतह का क्षेत्रफल होगा, वही क्षेत्रफल किसका होगा? वही क्षेत्रफल होगा उस घनाभ का भी, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होगा। तो हमने बताया था ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। तो ये इसमें क्या है? इसमें लंबाई और चौड़ाई है, यानी इसमें L इंटू बी है ना। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इधर वाले का L गुने बी, L गुने बी हो गया। ठीक है, L गुने बी। इसका इधर भी क्या होगा? इधर भी वही चीज़ है, L गुने बी, विपरीत वाला। अब देखो इधर क्या है? तो इधर लंबाई है और ऊंचाई है। ये लंबाई हुआ हमारा और ये ऐसे ऊंचाई। तो इधर क्या हुआ? L गुने एच। क्यों? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर चौड़ाई क्या है? ऊंचाई के बराबर है। तो इधर L इंटू एच है, उसी तरह इधर भी L इंटू एच हो जाएगा, इधर भी L इंटू एच। अब इधर देखो, इधर क्या होगा? इधर होगा चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये चौड़ाई b है, b गुने h। उसी प्रकार इसके विपरीत इधर वाला, इधर भी यही होगा b गुने h। ठीक है, इधर भी यही होगा b गुने h। तो अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो ये जितना सतह है उसको जोड़ देंगे। तो देखो सतह को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको?
लेकिन उससे पहले एक और चीज़ करते हैं। वो चीज़ क्या है कि हम तुमको अब अच्छे से खोल कर दिखाते हैं कि होगा या नहीं। देखो हमने एक ये मार्कर का डब्बा उठा कर लाए हैं हम कहीं से। ये क्या है, ये भी एक घनाभ है ना, घनाभ है। तो ये लंबाई, चौड़ाई, ये ऊंचाई, इसको हम बीच से काटते हैं और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जानेंगे। देखो हम तुम्हारे सामने ही काटते हैं। हम भी लगता है जैसे यूट्यूब पर सब अनबॉक्सिंग करता है, हम भी वैसे ही कर रहे हैं। सिर्फ अंतर है कि हम मैथ का चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो ये अब खुल गया। ये खुल गया कि नहीं खुल गया? तो जी हाँ खुल गया, खुल गया। और खुलकर हमें पता, हमें अब मिलेगा क्या, हमें ये देखो ये कुछ ऐसे था ना। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। तो हमको इससे पता लगाना है कि हमारा पृष्ठीय का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, ठीक है। देखो अब कैसे पता करेंगे, इधर पहले हम सब नोट कर लेते हैं। ये क्या है भैया? तो ये है हमारा लंबाई, इधर लंबाई था, इधर क्या हो गया? तो इधर हो गया हमारा चौड़ाई। चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई हमने जान लिया, चौड़ाई। अब ये क्या है भैया? तो ये हो गया हमारा ऊंचाई। ये चौड़ाई बी से दिखाते हैं और ये हमारा हो गया ऊंचाई। तो हमने जान लिया ये क्या है एल, ये क्या है इधर वाला बी, और ये क्या है इसे एच। तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा एल गुने बी, एल गुने बी होगा ना, यानी इधर लिखते हैं हम सब एल गुने बी, एल गुने बी। इसका अब देखो ऐसे है, ये कैसे है? तो ऐसे है ना, ऐसे ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे। ये एल गुने बी है, तो इसका ठीक इसका पीछे वाला भी कैसे होगा? एल गुने बी भी होगा। ये एल गुने बी है तो वो भी कैसे होगा? इसका ठीक पीछे वाला क्या है? ये वाला है, ये वाला एल गुने बी भी। तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा एल गुने बी। ये ड्रॉप साहब, तो एल गुने बी हम लोग इधर भी लिख देते हैं एल गुने बी, यानी ये भी क्या होगा? एल गुने बी होगा। ठीक, अब देखो ये क्या है? ये है इधर बी है, इधर इधर चौड़ाई है, इधर ऊंचाई है। तो ये क्या होगा? चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी बी इंटू एच। तो ये इधर भी ठीक, इधर भी क्यों? क्योंकि अगर हम इसको मोड़ते हैं, ये देखो एक साइड ये है हमारा, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया एच, और इधर इस और इधर इसे बी, और उसी प्रकार इधर भी हो जाएगा बी गुने एच। तो हम सब लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा बी गुने एच, इधर भी बी गुने एच। ठीक है, तो हमको पता चल गया अपना ये वाला। अब देखो इस साइड क्या हुआ? ये तो लंबाई है, ये लंबाई है, ये लंबाई है, लंबाई है, लंबाई है। ये क्या है? ये वाला क्या है? ये वाला देखो, ये वाला भैया ये ऊंचाई ही तो है, यही तो है। ये क्या है? ये है हमारा ऊंचाई, है कि नहीं ऊंचाई? जी हाँ ऊंचाई है। और इसी को इस साइड बदल दिए तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? तो ये भी है हमारा ऊंचाई, यानी ये क्या है? एल गुने एच, एल गुने एच। और इसका ठीक पीछे वाला भी क्या हो जाएगा? एल गुने एच, यानी हम लिख देते हैं अब ये क्या हो गया? एल गुने एच। ये क्या हो गया? एल गुने एच। तो हमने देख लिया कि जाना कि नहीं जाना। देखो लिख दिए हैं सब। अब हाँ ये क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो यही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या? जो घनाभ है उसको पूरा तरह से उसका पोस्टमार्टम कर दिए हम लोग। अब इन सबको जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? देखो अब जोड़ने के लिए कोई तोप चीज़ तो है नहीं, आराम से देखो ये एल गुने बी है, लिखेंगे एल गुने बी। और क्या है? एल गुने बी, एक और एल गुने बी है, एल गुने एच है यहाँ पर, एल गुने एच लिखेंगे और सबको जोड़ेंगे। यहाँ पर भी एल गुने एच है,
साथ में बी गुने एच है, इधर भी बी गुने एच है, तो इधर भी लिख देंगे और इसका काम समाप्त। अब देखो एल गुने बी, एल गुने बी क्या है, सेम है एल गुने बी, यहाँ पर भी क्या है, एल गुने बी सेम है, तो इसको तुम लिख सकते हो 2 एल बी, एल बी मतलब क्या है, वही एल गुने बी। देखो ठीक है इतना। अब आगे देखो एल एच है, एल एच है, एल एच क्या होता है 2 एल एच, ऐसा ही बी एच पी एच 2 बी एच। अब इधर से 2 तुम निकाल लो बाहर, तो क्या बचेगा एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, इसी को बोल सकते हो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने निकाल लिया खुद से। और कैसे निकाला है, तो भैया प्रैक्टिकली निकाला है। इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो, मुझे बताए थे एल बी, इधर भी एल बी हो जाएगा, इधर हो जाएगा एल एच, इधर भी एल एच, उसी पर उस पर इधर बी एच और इधर भी बी एच, जोड़ दिया हमने, प्राप्त हो गया हमको, बात खत्म। ये किसके लिए था, ये था हमारा घनाभ के लिए। सेम चीज़ घन के लिए करने पर क्या होगा, घन का हम क्या जानते हैं, घन में जो एल है वो बी के वो एच के बराबर होगा, जो कि ए एक भुजा होगी। तो तुम इसमें ए लिख, जहाँ एल है बी है या एच है वहाँ पर ए डाल दो, तो क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा घन का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 गुने एल बी, एल इंटू बी यानी ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, यानी 2 इंटू ने ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा, तो 3 ए स्क्वायर। हमने कर दिया है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला 6 ए स्क्वायर। ये क्या है, जहाँ पर ए क्या है, ए भुजा की लंबाई है, एक भुजा की लंबाई। तो घनाभ का और घन का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब आयतन पे चलते हैं, हमको आयतन जानना है, लेकिन आयतन से पहले ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, इससे जुड़ा होता है एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी जान लेते हैं। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं कि जैसे देखो जी, ये जो 6 है ना सतह, 6 सतह, इसमें से हम लोग 2 सतह जो है वो हटा देते हैं। तुम एक अपना रूम देखे हो, कमरा, ठीक है, अपना रूम तुम्हारा होगा, तो वो भी क्या होगा, वो भी या तो घन जैसा होगा या तो घनाभ जैसा होगा। तो उस घनाभ वाले तुम्हारा वो कमरा एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है घनाभ या घन का। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि जो तुम्हारा फ्लोर है और जो तुम्हारा छत है, फ्लोर यानी जमीन जिस पर तुम बैठते हो, तो वो वाला और जो छत है, उन दोनों का जो क्षेत्रफल है उसमें अगर हटा दिया जाए, जैसे में जो ये है, ये वाला L इंटू बी और इधर वाला L इंटू बी, इन दोनों को अगर हटा दें और किसका जोड़े, सिर्फ इसका और इसी प्रकार इसका और इसका, तब जो हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, ये कैसे होगा, मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पर निकाला था ना, इसमें से देखो ये कुछ इस प्रकार से है, ये ऐसे है डब्बा, इसमें से तुम इसका ये वाला जो LB है इसको हटा दो, इसका हम नहीं इसका नहीं लेंगे। ऐसे हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि कमरा में जैसे तुमको अगर पोचाई पेंटिंग करवाना है, ठीक है, पुताई, तो वो तुम अब जमीन पे नहीं करवाओगे, हाँ छत पर भी करवाते हैं, लेकिन हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि जैसे कमरे में जो क्षेत्रफल होता है, तो भैया उसका आमने सामने वाले की जो भुजा होती है उसको हटा दिए, तो हमारा प्राप्त हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो कैसे आएगा, तो वो देखो वो कैसे आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जो उसमें हम लोग LB जोड़ेंगे, नहीं LB नहीं जोड़ेंगे, गलत है, ठीक है, हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो हम लोग जोड़ेंगे LH, 2 LH है और 2 BH है, दोनों को हमने जोड़ा तो क्या आया 2 LH प्लस 2 BH, इसमें से 2 H कॉमन ले लिया, हमने क्या मिल गया L प्लस B, ये क्या था, तो भाई ये है पार्श्व
पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला आ गया हमारा घनाभ के लिए। इसी प्रकार घन के लिए क्या आएगा, तो घन के लिए 6a² है, तो 6a² में से तुम 2a² घटा दो। क्यों, बता चुके हैं अभी कि 2 ठो जो है वो हट जाएगा, तो क्या आ गया 4a²। समझ में आया? क्यों, क्योंकि हम लोग 4 ठो जो सतह है उसी को लेंगे। ये जो देखो, ये जो छत है ना, ये वाला और ये नीचे वाला, इसको हटा देंगे। तो कौन कौन से लेंगे, सिर्फ यही लेंगे, ये वाला लेंगे हम लोग इतना, ये पहला लेंगे, ये इसे दूसरा लेंगे, ठीक है। और इसका ठीक ये वाला हो गया, और ये वाला लेंगे, ये तीसरा है, और इधर वाला लेंगे, ऐसे 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 ये वाला लेंगे तो आराम से आ जाएगा हम लोग का 4a²। ठीक है, तो हमने देख लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल से जुड़ा था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कमरा की दीवारों का भी क्षेत्रफल ऐसे ही निकलेगा। जब भी सवाल में पूछेगा कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम ऐसे ही निकालेंगे। क्या होगा फॉर्मूला, तो 2 गुने L + B गुने H, जहाँ पर L क्या है लंबाई, B क्या है चौड़ाई, H क्या है ऊंचाई। ठीक है, अब हमने जान लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे जाना, तो पहले हम लोग प्रयोग करके भी देखे और उसको प्रूफ भी किए। अब आते हैं अपने आयतन वाले भाग पर। ठीक है, तो आयतन क्या होता है पहले वो जानते हैं हम सब। आयतन होता है, देखो फिर से वही चीज़, ये घनाभ है, तो आयतन पहले जान लो किसी भी चीज़ के लिए। तो किसी भी चीज़ के लिए या कोई भी अगर ठोस आकृति है, तो वो देखो कोई भी अगर ठोस चीज़ है तो वो कुछ स्थान घेरेगा। आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है उस ठोस आकृति द्वारा घेरे गए स्थान का मान, वैल्यू, उसको बोलते हैं हम लोग आयतन। तो आयतन पता चल गया। घनाभ का आयतन क्या होगा, तो जो घनाभ जितना भी स्थान घेर रहा है, जैसे में ये डब्बा है, ये डब्बा इतना स्थान घेरा हुआ है, अब इस स्थान में हम कोई दूसरा चीज़ नहीं रख सकते हैं, यानी इसका इतना आयतन होगा। ठीक है, कैसे निकलेगा अभी देखते हैं हम लोग कैसे निकलेगा। तो आ जाओ नीचे। नीचे आने से पहले इस डब्बे को हम लोग फिर से खोलते हैं, और पहले हम लोग फिर से अपने से हम लोग आयतन प्रूफ करेंगे, अपने से आयतन निकालेंगे कि और जानेंगे भी कि आयतन L × B × H यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कैसे हो जाता है। तो देखो हमने आपको बताया था इसे पिछले वाले वीडियो में कि भैया ये एक आयत है, अगर तुम ऐसा ही इसमें सब जितना भी आयत है इन सब को लगा दो इसे, तो तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा घनाभ। ठीक है, इस घनाभ में हम बताए थे ना, ये घनाभ कैसे प्राप्त होता है, तो घनाभ प्राप्त होता है हमको एक समतल आकृति है उसमें ऊंचाई लगा दिए। तो अब अगर तुमसे हम पूछें कि ये वाला जो एक समतल आकृति है जो आयत है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो बताओ कितना होगा। तो ये लंबाई है, इसमें चौड़ाई है, ऊंचाई तो है नहीं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। अब हम क्या करते हैं, इसमें बहुत सारा लगा दिए इसे, बहुत सारा लगा दिया इसे। अब हम पूछते हैं लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, अब आयतन कैसे प्राप्त होता है। तो आयतन प्राप्त होता है, हमने बताया कि आकृति है, पहले यहाँ पर आयत था, उस आयत में हमने ऊंचाई मिला दिया, या कहो कि उस कुछ क्षेत्रफल था, यहाँ पर कुछ क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में हमने चारों ओर से ऐसे समझो ऊंचाई, इधर से ऊंचाई, इधर से ऊंचाई, इधर से ऊंचाई बना दिया। तो क्या हो गया, हमें कुछ स्थान मिल गया, घेरा गया स्थान, जो कि इस घनाभ द्वारा घेरा गया है। तो वो क्या हो गया, तो असल में जो आयतन होता है, वो आयतन क्या होता है, वो आयतन होता है असल में जो क्षेत्रफल हो गया ना, क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। और किसका क्षेत्रफल, ये जो ही ये वाला 2D है, ठीक है,
ये जो 2D, ये जो 2D है आकृति उसका, तो यहाँ पर क्षेत्रफल आयत होता है। किसका क्षेत्रफल? 2D सतह का। ठीक है, तो सतह कैसा होता है घनाभ के केस में? तो घनाभ के केस में सतह होता है आयत जैसा, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अब देख लो, इसको ऊंचाई से भी गुना कर दो, तुम्हें क्या मिल गया? आपको मिल गया आयतन घनाभ का। मिल गया कि नहीं मिल गया? और ये हमने कैसे निकाला है? ये हमने खुद से निकाला है कि एक, और ये क्या है? ये इसी प्रकार है जैसे NCERT में दिखाया गया है कि भैया एक ठो ऐसे आयत जैसा आकृति ले लो, इसके ऊपर दूसरा ऐसे रख दो, फिर इसके ऊपर तीसरा रखो ऐसे, फिर चौथा रखो। यही तो हम लोग किए अभी और करके निकाल दिए। कुछ मोटा गड्डी जैसे बना है, वो गड्डी का ऊंचाई है, तो हमने जान लिया अभी आयतन प्रयोग के रूप में। आयतन भी जान लिया हम लोग, L × B × H, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है घनाभ के केस में। अब घन में क्या होता है? तो घन में क्या होगा? घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लो किसी A भुजा के बराबर है, तो आयतन कितना हो जाएगा? आयतन हो जाएगा A × A बराबर A क्यूब। अब यहाँ पर हम बता दिए इतना चीज़, लेकिन एक चीज़ हमने नहीं बताया, वो क्या है? अब बताते हैं कि आयतन का इकाई क्या होता है। इकाई मतलब किस में हम इसको मापते हैं। देखो, तो लंबाई का क्या होता है? लंबाई सेंटीमीटर, चौड़ाई भी सेंटीमीटर, ऊंचाई भी सेंटीमीटर, पर जब तुम गुणा करोगे तो ये हो जाएगा घन में, यानी मेट्रिक में, या माफ करिए क्यूब में। क्यूब समझते हो ना? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे A क्यूब। ठीक है, A क्यूब। इसको क्या बोलेंगे? A का घन है। A स्क्वायर इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं A का वर्ग। ये क्या है? A का वर्ग। ये क्या है? A का घन। अभी आगे देखेंगे। और ये किस में आएगा? या तो सेंटीमीटर में आएगा। जो मान लो जैसे में एक कोई वर्ग है, ठीक है, और उसका एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन पूछेगा, तो आयतन कैसे निकालोगे? आयतन हो जाएगा A क्यूब, यानी 5 का घन। 5 का घन कितना होगा? 5 × 5 × 5 यानी 125। 125। अब तुम मान लो वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो तुम क्या लिखोगे? लिखोगे 125 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? ये क्यूब क्या है या घन क्या है? ये बता रहा है कि भैया आयतन की बात हो रही है। ठीक है, और या सेंटीमीटर 3 बार है। क्यों? क्योंकि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो अभी आयतन का बात खत्म। और पृष्ठीय क्षेत्रफल में वर्ग के रूप में सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इंच स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर ऐसे होगा। ठीक है, हमने 2 चीज़ जाना। अब तीसरा जो बाकी है चीज़ विकर्ण, उसको जानते हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो चीज़ है ये समाप्त हो जाएगा। एक आयतन में अभी धारिता बचा है, वो धारिता हम बता दे रहे हैं। देखो, आयतन कब हम लोग बोलते हैं? तब जब भी ठोस आकृति हो। ठीक है, अब मान लो कोई डिब्बा जैसा चीज़ है और उस डिब्बा जैसे चीज़ में कुछ भरा हुआ है। ठीक है, तो उस भरे हुए चीज़ का आयतन कैसे निकालेंगे हम लोग? तो हम लोग ये लेकर चलते हैं कि जितना जो भी, जैसे में मान लो ये एक डब्बा हुआ ना, ये डब्बा, इस डब्बे में हवा भरी हुई है, और इसको हमने इसे बंद कर दिया। हम पूछे कि बताओ भैया इस डब्बे में कितनी हवा भरी हुई है? क्यों? क्योंकि हवा है, कुछ स्थान घेरेगी, और जहाँ भी कुछ स्थान घेरा जाएगा यानी उसमें आयतन होगा। अब इसमें आयतन है, तो हम पूछते हैं कि भाई बताओ हवा कितना स्थान घेरा है, तो तुम कैसे बताओगे? अब हवा को तो नहीं ना इंची टेप से मापने जाओगे, तो इस डब्बे में है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि स्थान बताना है, हवा द्वारा घेरा गया। तो तुम क्या करोगे? तो तुम इस डब्बे का आयतन हमको निकाल कर बता दोगे और बोलोगे कि इस डब्बे में चूंकि हवा भरी हुई है, इसलिए जितना इस डब्बा का आयतन है उतना ही आयतन कितना होगा? किसका होगा? तो हवा का भी होगा।
तो यही चीज़ है जो बताना चाह रहे थे हम। तो इसका क्षेत्रफल, इसका आयतन कितना होगा, जितना कि इस डब्बे का आयतन होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी जान लिया कि अगर धारिता, हाँ ठीक है धारिता, हम थोड़ा मेरा पॉइंट मिस हो गया था। तो धारिता क्या है, धारिता तब प्रयोग करते हैं हम सब जब कुछ तरल पदार्थ, अब ये तरल क्या होता है, तो तरल सिंपल सा या तो द्रव या फिर गैस, लिक्विड या जब गैस भरा हो किसी चीज़, किसी कंटेनर में या किसी मान लो किसी डब्बा में, किसी बक्सा में जब द्रव या गैस भरा हो तो हम बोलते हैं कि भैया इस बताओ इस बक्से का इस बक्से की धारिता बताओ। तो हम पूछ रहे हैं आयतन। अब बात है ना भैया, ये जो पूरा दुनिया है इसको आयतन ना बोलते धारिता बोल दिया। धारिता तो अंग्रेजी में बोलते हैं कैपेसिटी। अब कैपेसिटी से तुम समझ गए होंगे आप को, तो कैपेसिटी क्या होता है, वही वॉल्यूम, आयतन। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम होता है आयतन हिंदी में। तो कैपेसिटी आपने समझ लिया, कैपेसिटी क्या है, उस बक्सा द्वारा कितना आयतन है उस बक्से का ही। और धारिता हम लोग प्रयोग करते हैं कब, जब एक बक्से के अंदर या कंटेनर के अंदर जब तरल पदार्थ भरा हुआ है, तरल पदार्थ यानी द्रव या गैस। ये कुछ ज़्यादा हम तकनीक में घुस गए नहीं। अब आते हैं अपने किसके ऊपर, तो भैया आते हैं विकर्ण के ऊपर। विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण देखो, जैसे मैं अब यहाँ पे ये डस्टर है, इस डस्टर में इसमें विकर्ण पूछा जा रहा है तुमसे, तो विकर्ण क्या होगा, देखो एक शीर्ष है, ये जैसे में ये वाला शीर्ष है ना, ये वाला शीर्ष, इस शीर्ष से लगाकर ये वाला शीर्ष तक, ऐसे देखो ऐसे, ये वाला शीर्ष एक, ये वाला शीर्ष एक, इस शीर्ष से लगाकर कहाँ तक, तो यहाँ तक जो लंबाई होगी उसी को बोलते हैं विकर्ण। तो ये गलत है, इस शीर्ष तक नहीं, इसके ठीक ये वाला शीर्ष, समझ रहे हो, ये वाला, यानी ये अगर करते तो भैया ये तो विकर्ण हो जाता है। ये इस त्रिभुज में ये कर्ण हो जाता है। विकर्ण क्या है भैया, इधर नहीं, इसके उल्टा वाला भुजा पर, मतलब ये यहाँ पर हमने बताया था आपको ये फिगर। तो विकर्ण क्या होगा, विकर्ण होगा हमारा ये एक का कहाँ तक, ए हमारा ऐसे जी वाला। ठीक है, एक ऑप्शन ये भी था ए से लेके एफ तक वाला। ठीक है, तो ए से लेके एफ तक नहीं, ये ए से लेके एफ वाला एक ही तल पर हो जाता है। देखो है ना, अगर तुम यहाँ से चलते हो, हम इसको ले लेते हैं उदाहरण के लिए। देखो ये डब्बा है, इसमें अगर तुमको कर्ण निकालना है तो यहाँ से तुम ऐसे चल जाओ, ऐसे, ये हो गया हमारा कर्ण। पर विकर्ण क्या है, इधर से लेके इस पर नहीं, इस पर, यहाँ वाला। तो समझो अंदर की ओर कैसे है, कुछ अंदर की ओर है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये तिरछा है कि नहीं, या मान लो ये अंदर वाला है, तो ऐसे हो गया ऐसे, तो कुछ उठ जाएगा कि नहीं, जी हाँ उठ जाएगा। देखो यहाँ पे उठा हुआ है। ये अभी विकर्ण कैसे निकालते हैं भैया, तो विकर्ण का फॉर्मूला हम बता देते हैं आप लोगों को। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है हमारा ये, देखो ये घनाभ के लिए है, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अभी ये हट गया है लेकिन आ जाएगा वापस। देखो तो ये निकलेगा ऐसे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ पर एल क्या है लंबाई है, बी चौड़ाई है, एच ऊंचाई है। तो इसको तुम एल को, बी को और एच के वर्ग को जोड़ दो और आ जाएगा। ये समझो पाइथागोरस प्रमेय जैसा ही है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या था कि एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का वर्गमूल कर दो। ठीक है था ना जी, ये वाले त्रिभुज में
इसका वर्ग करके जोड़ दो और उसका वर्गमूल ले लो। पर ये कैसा था, ये फिगर 2D था, बताया है ना, ये इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई था, इसमें ऊंचाई भी आ गया है। तो समझो ये भैया पाइथागोरस प्रमेय का एडवांस्ड वर्जन है। ये घनाभ के लिए है, घन के लिए क्या होगा, तो घन के लिए सेम चीज़, सिर्फ अब जानते हैं उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, इसलिए इसको क्या कर एल के जगह पर डाल देंगे ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 3 स्क्वायर। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना होगा 3 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर के लिए एक बाहर आ जाएगा ए, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 गुने ए, और हर 2 के लिए एक बाहर आता है, तो ये ए आ गया। पर √3 बाहर नहीं आएगा, √3 रहेगा किस में, तो घनाभ विकर्ण क्या है लंबाई, या तो भैया इसका मात्रक सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो हमने ये जान लिया अभी। अब हम लोगों का जितना भी चीज़ था सब पूरा हो चुका है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ के लिए, तो ये होता है 2 गुने LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 गुने H L प्लस B। घन के लिए 6A स्क्वायर और 4A स्क्वायर। आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एक घनाभ के लिए, और घन के लिए 6A स्क्वायर, जहाँ पर A होता है भुजा की लंबाई, ठीक है। हमने जान लिया इतना। अब कुछ एक्स्ट्रा भी जान लेते हैं। देखो कुछ है, 2-3 मिनट लगेगा मात्र। आयतन है, आयतन की इकाई क्या होती है बता चुके हैं, घन इकाई, यानी जो घात होगा वो 3 होगा। अब और चीज़ जान लो, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, जानते हो। अब 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर का वर्ग में 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर होगा। बच्चा सब धोखा खा जाता है, हम देखते हैं लिख देता है सब 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, 1 मीटर स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 1 मीटर स्क्वायर मतलब लिखा हुआ है 1 मीटर गुने 1 मीटर, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर या 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, 1 मीटर क्यूब बराबर 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर, यानी 100 का पावर 3 घन सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया, या लिख सकते हो ऐसे 100 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये 100 का पावर 3 लिखा गया है, ये सिर्फ आंकिक वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये घात किसके लिए, ये इकाई के लिए। ये इकाई किसका है, आयतन का है इकाई। अगर क्षेत्रफल रहता है तब क्या होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। ये स्क्वायर में ये 2 क्या है, इकाई है किसका, क्षेत्रफल का। सेंटीमीटर सिर्फ लिखते हैं, जैसे लंबाई है तो वो क्या है सेंटीमीटर का पावर 1 क्या है, ये भी इकाई है। तो कुछ एक्स्ट्रा हम जानकारी आपको दे दिए। ये रहा हम लोगों का जितना भी अब थ्योरी पोर्शन था। सिर्फ 1-2 चीज़ बचा है, संदूक वाला, संदूक का बाहरी भीतरी वो क्या होता है, तो वो हम कल बता देंगे। और साथ ही कल से ही हम लोगों का सवाल भी शुरू हो जाएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब मिलेंगे कल सवालों के पिटारा के साथ। मेरा व्याकरण भी गलत हो गया है, और अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, तो भैया उससे भी बचिए। तो रखते हैं, हम मिलेंगे कल आपसे। धन्यवाद।